भाजपा सरकार शर्म करो। असल में इनके गांव में ये गड्ढा हो चुका था, जिसके लिए गांव वाले बहुत सारी कंप्लेन कर चुके थे, लेकिन रोड बनाने की तो छोड़ो, कोई देखने भी नहीं आया और कंप्लेन किए हुए 1 साल हो चुका है। इसलिए इन्होंने सोचा कि जब गड्ढे के साथ ही जीना है तो इसका बर्थडे भी मना लिया जाए। तो इंडिया की यही सच्चाई है, जब बाइक या कार बाहर लेके निकलो तो रोड पे गड्ढे का तो सोच कर ही निकलते हैं कि किस तरह से गाड़ी लेके जाएं कि आज गड्ढे में टायर न जाए, या फिर इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है कि कभी किसी नाले में गिर गए तो कोई देखने भी नहीं आएगा। और ये गड्ढे इंडिया में नॉर्मल हो चुके हैं। इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद को देखो या फिर हमारे रोड को, दोनों जगह सेम ही गड्ढे हैं। ये वीडियो देखो जिसमें आपको रोड दिखेगी भी नहीं, लेकिन आप बता सकते हो कि इस रोड पे कितने गड्ढे हैं। We live around 14 kilometers away from school. And in the mornings with minimal traffic. I promise I didn't fake that. These are actually the roads of Bangalore. Anyways, in the morning it takes around 20 minutes to reach school, but in the evening it takes around 1.5 to 2 hours to reach back home. And we used to reach home at 3:15. Now we're reaching at 4:30. And because of that, we have to postpone extracurricular activities, and it leaves us with less time to study. And this leads to a huge emotional strain due to the exhaustion and all our energy being drained from being in this bus. And sometimes we even get physically injured because of the bumps. Like, I'm not joking. And sometimes when we're stuck in traffic jams, we can literally run home faster than that. I'm not exaggerating. And this is something we really don't want as a part of our daily routine, to be in the bus for 2 hours. Yeah. So something has to change. Please help us. This cannot be the new normal. Thank you. बेंगलुरु, सिल्वर वैली इंडिया का, उसकी ये हालत है। तो गाँव की बातें तो छोड़ ही दो, वहाँ तो गाड़ी लेके निकलने में भी डर लगता है, और कहीं पैदल चलने का सोच लिया तो वो भी कुछ ज्यादा सेफ नहीं है। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही मेन प्रॉब्लम ये है, लोगों ने इसे कॉमन कर दिया है कि गड्ढे तो हैं ही, तुम देख के चलो। ना ही इलेक्शन में कभी रोड का मुद्दा आता है, ना ही लोगों की इसकी फिक्र है। खराब रोड है तो तुम ठीक से चलो, रोड ठीक नहीं होगी। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, मून के डार्क स्पॉट पे उतर गया, लेकिन हमसे एक रोड नहीं बनती। इंडिया में टोटल 63 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, जो कि यूएसए के बाद वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, और हम लोग 34 किलोमीटर की हाईवे या एक्सप्रेस पे डेली बना रहे हैं। और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है। वो हाईवेज जो कि इंडिया के सिर्फ 5% रोड बनाती है, तो रोड पे भरेगा ही। 95% रोड जो कि रूरल एरिया या फिर गांव में है, उनको इससे आधा बजट एलोकेट हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाईवेज और एक्सप्रेस बेस इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जहां से पैसा आता है, पैसा वहीं जाता है, लेकिन यहाँ पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि ना रोड बन रही है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। और बेशक हम लोग वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, जहां एक्सीडेंट्स गड्ढों के कारण नहीं, ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। लेकिन गांव देहात के रोड्स का क्या, उनको बनाते वक्त इनकी हाई क्लास, इनकी स्किल्स, इनकी नॉलेज कहाँ चली जाती है। तो रोड बनाने से पहले ये देख लेते हैं कि रोड होती कितनी टाइप्स की है। तो इंडिया में ये 6 टाइप्स की रोड होती है, और हर रोड को बनाने और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को डिवाइडेड है। जैसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI के पास है, नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे, जो कि नितिन गडकरी के अंदर आता है। वैसे ही स्टेट हाईवेज बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जैसे जैसे रोड्स का साइज छोटा होता जाता है, उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी उतने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। जैसे दिल्ली में 60 फीट तक की रोड को म्यूनसिपैलिटी हैंडल करती है, और उससे छोटी रोड्स को PWD
और यहाँ एक DDA भी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ तक सब ठीक है, सबका काम बटा हुआ है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब फाइबर डालने के लिए, पाइप डालने के लिए, सीवर डालने के लिए रोड खोद दिया जाता है, या फिर इनकी मर्जी होती है तो ये बिना मतलब के भी खोद देते हैं और उसको ठीक करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है, ना म्यूनसिपाल्टी, ना PWD, ना DDA। ये लोग बस अपना पास पास खेलते रहते हैं कि कौन ठीक करेगा। और किसी भी रोड को खोदने से पहले एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता है, जो कि ये लोग घूस दे के कभी करते ही नहीं है, और अगर कर भी दिया तो जितना का परमिशन है उससे ज़्यादा खोद देते हैं और प्रॉब्लम तब आती है। तो यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम्स आती है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और सेकंड है अर्बन प्लानिंग। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जैसे दिल्ली में PWD, म्यूनसिपाल्टी और DDA, कई बार तो ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये रोड किसके अंडर आती है। और अगर म्यूनसिपाल्टी और स्टेट गवर्नमेंट अलग है तो वो लोग बोलते हैं ऊपर से पैसा नहीं आ रहा इसलिए हम बना नहीं रहे, और अगर ये सेम है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है तो वो लोग वहाँ से बोलते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा इसलिए हम नहीं बना रहे। और इनके पॉलिटिक्स के गेम के चक्कर में रोज़ बच्चे, बूढ़े और आम लोग इस खराब रोड में अपनी जान गंवाते हैं। और ये बातें तो देश के राजधानी दिल्ली की है, यूपी और MP के छोटे शहरों की तो बात ही अलग है। वहाँ क्या क्या हो रहा होगा किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। किसी भी सरकारी काम में एक से ज़्यादा ऑफिस इन्वॉल्व होते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी भी ऑफिस में चले जाओ वो आपको नेक्स्ट ऑफिस तक रिकमेंड कर देंगे, और ऐसे करके आपको जब तक घुमाएंगे तब तक कि आप टेबल के नीचे से इन्हें कुछ दे ही ना दो। और ये कॉरपोरेशन ठीक से काम करे, इसको स्पाई करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाने का प्रपोजल आया था, जो भी पेपर पे ही रह गया, उस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। सेकेंड प्रॉब्लम है अर्बन प्लानिंग। ये किस चिड़िया का नाम है ये किसी को नहीं पता। रोड बना देते हैं, उसके बाद याद आता है कि पाइप ही नहीं डालें, फाइबर ही नहीं डाला, और सीवर तो ऐसा डालते हैं कि 2 बूंद पानी बरस जाए तो आप रोड पे तैर के जा सकते हो। और जब ऐसा ही सीवर डालना है तो डिक्लेयर कर दो लेक सिटी है, सब लोग नाव से ऑफिस जाएंगे। और अगर बारिश कम हुई है तो रोड ऐसा ऊबड़ खाबड़ बनाया है कि पानी तो जमा रहता ही है, जिसमें घर से निकलना भी मुश्किल है। और अगर कोई मिरेकल हो गया, रोड अच्छी बन गई, पानी जमा नहीं हुआ, तो फिर ट्रैफिक आ जाएगा। ट्रैफिक ऐसा है कि 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 से 20 मिनट लगता है, इससे तेज आप पैदल जा सकते हो। मानता हूँ गाड़ियाँ ज़्यादा है, लेकिन आप ये हाईवे प्लानिंग देखो, 3 लेन है और तीनों लेन का एग्जिट 1 लेन में डाल दिया है। 3 लेन की गाड़ियां 1 लेन में जा रही है, एक तरफ पूरा ट्रैफिक है, एक तरफ खाली जा रहा है। बीच हाईवे में कहीं से भी एग्जिट बना देते हैं। कोई ढंग की प्लानिंग नहीं की गई है हाईवेज को बनाने में भी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उसका हाल भी बेहाल ही है। दिल्ली में बेस्ट मेट्रो कनेक्शन है पूरे इंडिया में, लेकिन उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बहुत मस्त है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे 5 या 10 किलोमीटर, तो आपको मेट्रो स्टेशन जाने में, ट्रेन का वेट करने में, फिर वहाँ से ट्रैवल करने में, फिर अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में एक नॉर्मल ऑटो से दुगना टाइम लगेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आती है बसेस, जो कि ओवर क्राउडेड है। जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 10,000 बसेस की नीड है और चल रही है सिर्फ 7,500, जो भी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। अगर कोई इंसान पहली बार बसेस के लिए गया, उसे पता ही नहीं कि कौन सी बस कहाँ से कहाँ जाती है, उसकी टाइमिंग क्या है या उसकी प्राइसिंग क्या है। जैसे मेट्रो में आपको इजीली टाइमिंग और रूट पता चल जाता है, वैसा बसेस के साथ नहीं है। इनके लिए एक ऐप बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें बनाना है E20, जो कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करे। अगर आपको जानना है कि E20 क्या होता है या फिर ये क्या है, तो आप कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप सबसे थक हार के पैदल भी निकल लिए तो भी मामला गड़बड़ ही है। जैसे दिल्ली में रोज़ 1.5 करोड़ लोग डेली पैदल घर से ऑफिस जाते हैं, लेकिन लेंस लेके खोजने पे भी आपको फुटपाथ कहीं नहीं दिखेगा। कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़ दिया जाए तो इन्हें लगता है फुटपाथ बनानी ही क्यों है, रोड तो बन गया ना, रोड से चलो। एक्सीडेंट हो, आपकी जान चली जाए, इन्हें क्या, इन्हें बस रोड बनाना है और फुटपाथ का पैसा बचाना है। और गलती से अगर फुटपाथ बना दिया तो लोग उस पर ठेला लगा के बैठ जाते हैं और अपना हक जमा लेते हैं। और कुछ साल पहले तक हमारे नेशनल हाईवेज की भी यही हालत थी, लेकिन वो सुधर चुका है। कोई नया लॉ नहीं आया, कोई 1000 करोड़ का बजट नहीं अलोकेट हुआ, बस हुई तो एक चीज, अकाउंटेबिलिटी। पता करो जिम्मेदार कौन है, उसे पकड़ो और सवाल पूछो। जैसे दिल्ली में ना तो म्यूनसिपाल्टी, ना तो PWD, ना तो DDA कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। और अगर नेशनल हाईवे सुधर सकता है तो रूरल एरिया का रूट्स भी सुधर सकता है।
इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जो कि रोड के गड्ढों को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझते, ताकि वो भी सवाल पूछें, जिम्मेदारी लें। वीडियो देख के दिमाग खुला तो ये वीडियो देख सकते हो जिसमें इंडिया का सिविक सेंस कितना ख़राब है उसकी बात हुई है। अभी क्लिक करो।